नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इतिहास को खंगालने के बाद एक बात रोशनी में सुर्ख जरूर होती है कि चंद एक घटनाएं जिनका देश पर व्यापक तौर पर प्रभाव पड़ा था, वरना टुकड़ों और किश्तों में सबने अपने अपने स्तर पर संघर्ष किया था। जो स्वतंत्रता सेनानी देश प्रेमी थे, उनमें से आज एक ऐसे देश प्रेमी से आपको रूबरू करवाना है जिनका जिक्र आज भी उस राज्य में निष्ठा और त्याग के लिए जाना जाता है। कुशाल कोवर असम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। कुशाल कोवर का जन्म 1905 में असम के गोलाघाट के वर्तमान जिले में सरूपाथर के पास बलिजिन चेराली में हुआ था। स्कूल में पढ़ते समय कुशाल गांधी से प्रेरित थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कई अन्य छात्रों के साथ 21 साल की उम्र में शिक्षा छोड़ दी थी। उन्होंने एक प्राथमिक विद्यालय बेंगामी में स्थापित किया था और वहां वह मानद शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद अपने पिता के आग्रह पर वे बलिजान टी स्टेट एक चाय बागान में काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक ब्रिटिश बागान के स्वामित्व वाले एक चाय बागान में काम किया, लेकिन जल्द ही 1927 में असम के एक बागान के मालिक के पास एक अन्य संपत्ति में नौकरी करने चले गए। उन्होंने टी बागान में क्लर्क के रूप में काम किया, लेकिन 1936 में पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित होने के लिए नौकरी छोड़ दी। कुशाल कंवर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने अपने क्षेत्र में सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में पार्टी का नेतृत्व किया। वे सरूपथार कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बन गए थे और अपने संगठनात्मक कौशल के कारण पार्टी में एक प्रमुख नेता बन गए। 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बॉम्बे में एक बैठक में भारत प्रस्ताव पारित किया और गांधी ने सभी को आंदोलन में शामिल होने की अपील की, जबकि ब्रिटिश सरकार ने सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को शीघ्रता से गिरफ्तार कर लिया। पर आंदोलन का नेतृत्व जनता ने बड़े पैमाने पर किया। असम में भी राज्य स्तर के कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कुशाल कुंवर जैसे स्थानीय स्तर के नेताओं ने आंदोलन चलाने की जिम्मेदारी ली। हालांकि यह आह्वान अहिंसक आंदोलन के लिए था, लेकिन असम में उसकी दो वाहिनी बन गई, एक शांति वाहिनी और दूसरी कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मृत्यु वाहिनी बन गई। और इसी मृत्यु वाहिनी आत्मघाती दस्ते के गठन के साथ आंदोलन हिंसक हो गया। ब्रिटिश सेना की आवाजाही को रोकने के लिए इस दस्ते के द्वारा ट्रेन, चलती हुई पुल आदि की कई गांधी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले कुशाल कुंवर ने मृत्यु वाहिनी द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीके को स्वीकार नहीं किया और उससे अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन एक घटना ऐसी होती है जिससे पूरा का पूरा सीन बदल जाता है। तारीख 10 अक्टूबर 1942, आधी रात के बाद 2 बजे के करीब सरूपात रेलवे स्टेशन के पास ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है। कहा जाता है कि इस हादसे में लगभग 1000 सैनिक मारे गए थे, जो मृत्यु वाहिनी सेना की करतूत थी। उन्होंने पटरी से मछली प्लेटों को हटा दिया था, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना के तुरंत बाद ब्रिटिश सेना ने पूरे सरू पठार क्षेत्र को घेर लिया और बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को राउंड किया, उनके साथ मारपीट की, उन्हें परेशान किया, यातनाएं दी। चूंकि कुशाल कुंवर क्षेत्र के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता थे, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस मामले में झूठा आरोप जड़कर फंसा दिया गया। कुशाल कुंवर को ट्रेन में पटरी से उतरने की योजना के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन उन्हें साजिश के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में चित्रित किया गया। केस का ट्रायल शिवसागर जिले के जिला आयुक्त के द्वारा किया गया, न कि नियमित ब्रिटिश अदालत में, जबकि कुशाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। लेकिन एक शख्स पुलिन बरुआ के अप्रूवल बन जाने से चारों उनके साथियों को भी दोष आरोपित कर दिया जाता है। केवल नाम के एक परीक्षण के बाद कुशाल कोवर, धर्मकांटा डेका, घनश्याम सैकिया और कनकेश्वर कुंवर को मौत की सजा सुना दी जाती है।
जबकि अन्य को विभिन्न जेल में शर्तों से सम्मानित किया जाता है। बाद में असम के राज्यपाल ने अन्य तीनों की मौत की सजा को रद्द कर दिया, लेकिन कुशाल कंवर की मौत की सजा बरकरार रखी। 15 जून 1943 की भोर में स्वतंत्रता सेनानी, देश प्रेमी कुशाल कंवर को अंग्रेजों ने छठहाट जेल में फांसी दे दी थी। ये थी एक ऐसे देश प्रेमी और एक ऐसे गांधीवादी नेता की जीवनी जिसने ताउम्र महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर अपने जीवन को ईमानदारी से पालन किया, लेकिन चंद एक लोगों के विश्वासघात की वजह से उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचना पड़ा। नमस्कार।